प्रॉब्लम पे ध्यान लगाओगे ना तो गोल दिखना बंद हो जाएगा, और जब गोल पे ध्यान लगाओगे तो प्रॉब्लम दिखनी बंद हो जाएगी। आदमी जिंदगी में उतना ही बड़ा कर सकता है जितना बड़ा सोच सकता है। दोष नहीं लगाना है, बहाना नहीं बनाना है, हिम्मत चाहिए। हिम्मत बड़ा करने के लिए हिम्मत नहीं चाहिए, पहले बड़ा सोचने के लिए चाहिए। अगर जिंदगी में सफल होना चाहते हो तो सफल लोगों की भीड़ में खड़े हो जाओ, वो धक्का मार मार के आपको सफल बना देंगे। मैंने एक बात जान ली कि चाहे कितनी भी बुरी किस्मत हो, मेहनत करते रहो, कभी भी हार मत मानना मेरे दोस्त, क्योंकि जब लोग बदल सकते हैं तो किस्मत क्या चीज है। याद रखिएगा, अगर आप गलत लोगों से सुझाव लेंगे तो आपका जीवन कभी सही नहीं हो पाएगा। सुझाव सबसे नहीं लिया जाता साहब, आप सुझाव उससे लीजिए जो आपसे बेहतर इंसान हो, बात उसकी मानिए जो आपसे बेहतर इंसान हो। मेरे पिताजी अगर मुझसे बेहतर नहीं है, मुझे नहीं लगता कि मुझे अपने पिताजी जैसा बनना है, तो मैं पिताजी के पैर छूऊंगा, प्रणाम करूंगा, उनका पैर धो के पी जाऊंगा, लेकिन उनकी बात नहीं मानूंगा, क्योंकि वो जैसे मुझे वैसा बनना नहीं है। मुझे उन्हें दुनिया दिखाना, मुझे कुछ बड़ा करना है, राइट? मैं उनकी बात नहीं मानूंगा। अगर आपको लगता है कि किसी ने बहुत दुख दिया है, इंसल्ट किया है, दर्द दिया है, षड्यंत्र किए, धोखा दिया है, साला उनको कुछ करके दिखाना है ना, उनके पीछे बोलकर, उनको गाली देकर, स्टेटस रखकर कुछ होगा नहीं। एक गोल सेट करो, विश्वास करो और टूट पड़ो गोल के ऊपर। साला सपने पूरे होने तक रुकना नहीं है बॉस। और फिर देखो, जलती है दुनिया, साला जलाने वाला चाहिए, झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, उठती है दुनिया, उठाने वाला चाहिए। साला बदलाव तुरंत नहीं आता, मानना पड़ता है। कोई आदमी जब आपसे कहता है कि आप आग लगा देंगे तो आपको पेट्रोल तुरंत उठा के लाना पड़ता है कि मैं लगा दूंगा। जब कोई आदमी आपसे कहता है कि आप इधर आए ऑर्डिनरी रहने के लिए नहीं आए, कुछ बड़ा करने के लिए आए, तो आपको मानना पड़ता है कि मैं बड़ा करने के लिए आया हूं। अगर आपको लग रहा है तो मैं बड़ा करूंगा, मेरे को भले ना लगे, सर आपको लग रहा है ना तो ठीक है, मैं मानना पड़ता है साहब। बहुत सारे लोग मानते ही नहीं है, उनको लगता है वो अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी, अपने फायदे के लिए बता रहे हैं जी, मेरे को ठग रहा है। अरे भैया तू ऐसे ही ठगा हुआ आदमी है, तेरे को क्या ठगना है? गरीब आदमी को क्या घंटा ठगना है? वो पहले से ठगाया हुआ है, वो पहले से ठगा हुआ है। नॉर्मल आदमी है, साधारण है, जिंदगी ने तुमको ठग के रखा है। जो आदमी नॉर्मल है, साधारण है, ठगा हुआ है पहले से, जिंदगी ने ठग के रखा है तुमको। समाज ने ठग के रखा है, परिवार ने ठग के रखा है, माँ बाप ने ठग के रखा है, टीचर ने ठग के रखा है, तब तो साधारण हो। 20 साल का आदमी और खतरनाक ना हो गया, यानी ठगा हुआ है, समाज ने ठगा उसको, लोगों ने ठगा उसको कि तुमसे नहीं होगा, तुम बड़ा नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बड़ा मत। अरे ठगा तो तू पहले से है, आज जाके तू कहीं सही जगह आया जो कह रहा है तू आग लगाने के लिए पैदा हुआ। नेवर इन योर लाइफ कंपेयर योरसेल्फ। अपने आप को कभी किसी से कम मत समझना दोस्त। जो तुम कर सकते हो किसी का बाप नहीं कर सकता। मैं बता दूं, हर आदमी में एक स्पेशलिटी होती है जो दूसरे में साला हो ही नहीं सकती। जब भी हम कोई काम करने जाते हैं तो दो शक्तियां लगती है उस काम को करने में, राइट? एक फिजिकल पावर और एक मेंटल पावर। तो दो शक्तियों के साथ आप जिंदगी में कोई भी काम करते हैं और आप अचीवमेंट लेके आते हैं। तो जो फिजिकल पावर है कई बार आपसे ज्यादा बाकी लोगों में हो सकता है, और शारीरिक शक्ति बहुत ज्यादा मायने रखती है, लेकिन उससे कहीं ज्यादा मायने रखती है कि आप मानसिक तौर पे कितने मजबूत हैं। और कई बार आप देखेंगे कि जो लोग शरीर पे काफी अधिक मेहनत करते हैं, बहुत ज्यादा मेहनत करते हैं, कई बार वो बॉडीगार्ड बनाए जाते हैं उस आदमी का जिसने शरीर पे ज्यादा मेहनत नहीं किया, अपने दिमाग पे ज्यादा मेहनत किया, राइट? आप देखते होंगे, राइट? जिसने शरीर पे बड़ी मेहनत की, राइट? बड़ी मेहनत की, बहुत बॉडी बनाया, राइट? वर्षों मेहनत की, 2 साल 4 साल, और फिर आप देखेंगे उसको बॉडीगार्ड बना दिया जाता है। उस आदमी का जो दुबला पतला सा आदमी को, जिसने अपने दिमाग पे ज्यादा काम किया, अपनी नॉलेज पे ज्यादा काम किया, अपने स्किल पे ज्यादा काम किया। आज अगर आप 10-20 हजार रुपए कमा के खुश हैं, अगर 50 हजार रुपए कमा के खुश हैं, तो क्यों खुश हैं? क्योंकि आपको साला लगता था कि मैं 10 हजार के भी लायक नहीं। तो जिस इंसान को अपनी कीमत ही नहीं पता, वो बेचैन क्यों होगा? बेचैन वो होता है जिसको पता है कि खुदा ने मेरे नाम पे करोड़ों भेजा है, साला लाख का आदमी नहीं हूं मैं, मुझे और चाहिए। जिस खिलाड़ी का सपना डिस्ट्रिक्ट लेवल का है साहब, उससे आप इंटरनेशनल लेवल की मेहनत नहीं करवा सकते, वो करेगा ही नहीं, क्योंकि इंसान मेहनत करता नहीं, उसके सपने उससे मेहनत करवाते हैं। तुम्हारा सपना क्या है? दैट इज द बिग क्वेश्चन, राइट? व्हाट इज योर ड्रीम? किसी ने मारुति ले ली, इतना खुश हो गया, वो क्या घंटा मर्सिडीज लेगा? जो मारुति लेके खुश हो गया वो कहां से मर्सिडीज लेगा साहब? व्हाट इज योर ड्रीम? और याद रखिएगा साहब, इंसान की औकात उसके बैंक बैलेंस से नहीं लगाई जाती, इंसान की औकात उसके सपनों की औकात से लगाई जाती है। तुम्हारा सपना कितना बड़ा है भैया? तुम्हारा सपना कितना बड़ा है ये बताएगा कि तुम आदमी कितने बड़े हो। अगर तुम्हें लगता है जहां तुम्हें पहुंचना है
वो आज तुम नहीं पहुंच पाए हो, तो आज रात को बैठो और एक क्वेश्चन पूछो, वेयर डू आई नीड टू रीच, मुझे कहां पहुंचना है, क्या ऐसा है जो मुझे अचीव करना है, एंड उसके लिए मुझे क्या करना होगा जो आज मैंने नहीं किया। मैं ये खुद से रोज पूछता हूं और तुम भी खुद से रोज पूछना स्टार्ट करो। इससे जो इंप्रूवमेंट आएगा लाइफ में, शायद किसी और चीज से इतना ज्यादा नहीं आएगा। वो आइडेंटिफाई करो एंड रोज इस पे काम करना स्टार्ट। वो आदमी ठीक है साहब, जो कह रहे मेरे को बड़ा नहीं बने, वो ठीक है, बहुत बड़ी आदमी है वो। जो कह रहे मैं सब्जी बेचूंगा जी, मैं चाय बेचूंगा जी, मेरे को इतने में ही बहुत मैं संतुष्ट हूँ, बढ़िया आदमी है साहब। खराब लोग वो हैं जो सपना जो दिखावा कर रहे हैं कि मेरे को बड़ा बनना है जी, मेरे पास सपने हैं जी, मैं आग लगा दूंगा। अरे तू पहले जग जा, तब तो आग लगाएगा। पहले तू 12 घंटे सो रहा है, पहले जागना सीख, बाद में दुनिया में आग लगा पाएगा तू। 7 घंटे से ज्यादा नहीं सो रहा है। आपकी लाइफ है, आप जिम्मेवार हो, कोई और जिम्मेवार नहीं है। कल को आप गरीब रह गए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता देता हूँ। कल आप सफल नहीं हुए, किसी को फर्क नहीं पड़ेगा, मैं आपको बता दूं। सिर्फ और सिर्फ एक इंसान को पड़ेगा जिसको शीशे में देखने जाओगे, वो हो गया आप। किसी को फर्क नहीं पड़ेगा। तुम गरीब रह गए, तुम्हारी किस्त बाउंस हो रही है, बच्चों की फीस टाइम पे नहीं जा रही, बच्चे एवरेज स्कूल में पढ़ रहे हैं, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ेगा। सिर्फ तुमको फर्क पड़ेगा दोस्त। अपना समय बर्बाद मत करना। इस समय ने अच्छों को बर्बाद कर दिया है। समय है, बदल जाओ। खुद से बदल गए, अच्छा लगेगा। समय ने बदला, बहुत तकलीफ होगी। तो जिंदगी में जो करना अभी करना, तुरंत करना। जब भी दिमाग में ख्याल आए कि कल करता हूं, समझ लो कि छिटक रही है सफलता धीरे धीरे दूर। कि क्या आपको नहीं लगता कि जो आपको आता है और जो आपको करना चाहिए वो भी आप खुद से रोज रोज नहीं करा पा रहे, वो भी आप खुद से डेली 100% नहीं करा पा रहे, ऑनेस्टी के साथ नहीं करा पा रहे, मन से नहीं करा पा रहे और लगातार नहीं करा पा रहे। साहब सवाल इसका थोड़े मेहनत करना, सवाल है लगातार मेहनत करना। सवाल इसका थोड़े कि भैया 2-4 दिन तो कोई मेहनत कर सकता है, 2-4 मैच में कोई बढ़िया खेल सकता है, लगातार खेल के दिखाएंगे तब तो चैंपियन बनेगा। सो लगातार 1 साल, लगातार 2 साल, जब आप खुद को डिसिप्लिन कर लेते हैं, लगातार 1-2 साल, कम से कम 1-2 साल, इससे कम का नहीं है आंकड़ा, राइट? लगातार 1-2 साल अगर कोई आदमी खुद को बढ़िया ढंग से लीड कर ले तो तीसरे साल में वो दुनिया को लीड करने लगता है, जमाने को लीड करने लगता है, राइट? लाइफ में जैसा सोचोगे वैसा होगा, 100% होगा। अब बुरा सोचो, बुरा ही होगा। आप कोई चीज सवालिया निशान के साथ में मन में लेके आते हो, वो भी वैसे ही होगा। और अगर आप अच्छा सोचते हो, पॉजिटिव सोचते हो, 100% गारंटी देता हूं वैसे ही होगा। कोई आदमी आपके आंसू पहुंचने नहीं आएगा। अपनी तकलीफ मत बताओ। 80% लोगों को आपकी तकलीफों से कोई दिक्कत नहीं है और 20% लोग खुश हैं कि तुमको तकलीफ है। अपना रोना किसी के आगे मत रो। तकलीफें आएगी, कर्जा, बीमारी, तकलीफ, धंधे में कमी, ये वो एक साथ आएगी। तो लगातार 72 घंटों में 1 या 2 आ जाए तो तैयारी रखना 10 आने वाली है। संकट आते हैं तो सीरीज से आते हैं, ये नियम है सीरीज, लगातार। और खुशियां आती है तो सीरीज, लगातार, ये नियम है प्रकृति का। पहले से जान के रख लेना। उठा लो सारी ताकतें अपने कंधों के ऊपर, जितनी लाद सकता है लाद। अपने कंधों के ऊपर जो खड़ा हो गया, दुनिया सबसे ज्यादा तालियां उसके लिए देगी, सम्मान उसको देगी। जो जिम्मेदारी से भागता है, दुनिया उसे भगोड़ा कहती है रे। जब आप मना करते हैं कि मैं पीछे नहीं हटूंगा यार, मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं दुनिया की कोई ताकत आपको आगे बढ़ने से नहीं रोक सकती यार। बस आप पीछे मत हटना यार। और लोग आपको पीछे हटाने का भरसक प्रयास करते हैं। जी मैं आपको बताना चाहता हूं, लोगों की टेंडेंसी रहती है वो आपको तंग करेंगे। तो जो चीज आपको ना दिल से चाहिए होती है, जिस चीज की आपको आग होती है, जिस चीज की आपको होता है कि मुझे ये पाना है, उसके लिए आप कभी सवाल नहीं करते हो कि इसके लिए कितनी मेहनत करनी है। उसके लिए आप मेहनत करते चले जाते हो। सफल वो नहीं होता जिसके अंदर बड़ा टैलेंट होता है, सफल वो होता है जिसके अगल बगल जिंदा लोग हैं। अगर वो कहता है कि मुझे करोड़पति बनना है तो 4 लोग, अरे तू बनेगा बनेगा तू। लेकिन हमारे यहां उल्टा है, आप बड़ी बात कीजिए कि मैं करोड़पति बनूंगा, अगल बगल कहां जाना, घर के लोग क्या बनेगा क्या? आपको पता है इंसान बड़ा नहीं बनता साहब, इंसान की सराउंडिंग, इंसान के अगल बगल के लोग उसको बड़ा बना देते हैं। जिसके पास 4 ऐसे लोग हैं ना जो आपकी हर बात में हाँ मिलाएं
कि कुछ बड़ा करेंगे, हाँ सर करेंगे, कुछ बड़ा करें, हाँ सर करेंगे। अरे आज से 1.5 महीने पहले हम लोगों ने कहा था कि बापू सभागार बुक कर देंगे। अरे देखो कितने लोग हैं, माने नहीं रखता। इस हॉल को भरने की औकात 1 साल के अंदर आपके अंदर है, ये बड़ी बात है। जब नाम होगा तो बदनाम भी होंगे, जब नाम होगा तो बदनाम भी होंगे। लोगों की क्या सोचना, वो खुद के नहीं हुए, तुम्हारे क्या होंगे। मेहनत नहीं करी तो मुझसे लिखवा लीजिए, मजदूरी करनी पड़ जाएगी। और मजदूरी शब्द की परिभाषा बता दूं, मजे से दूरी। उसके बाद जिंदगी में मजे नहीं ले पाएंगे आप, मैं लिख के दे सकता हूं। मेहनत और भाग्य दोनों में फर्क होता है। मेहनत सीढ़ियों की तरह होती है और भाग्य लिफ्ट की तरह। किसी समय लिफ्ट बंद हो सकती है, लेकिन मेहनत की सीढ़ियां लगातार हमें अपनी ऊंचाइयों की तरफ लेकर जाती हैं। इसीलिए किसी ने क्या खूब कहा है कि सीढ़ियां उन्हें मुबारक हो जिन्हें छत तक जाना है। हमारी मंजिल तो आसमान है और हमें अपना रास्ता खुद बनाना है ना। अगर दूध को बनाना चाहते हो घी, तो 100 डिग्री से एक कम नहीं, टूटने तक इंतजार करना। अणु अणु टूटना चाहिए कामयाबी की हद तक। अगर बनाना चाहते हो खुद को पत्थर से प्रतिमा, एक एक चोट को तब तक मारना जब तक प्रतिमा जुदा होकर अलग नहीं हो जाए और कचरा अलग नहीं हो जाए। अंतिम बिंदु तक लेके जाना, अपने आप को अंतिम बिंदु तक धकेलना, अपने आप को आखिरी प्राणों तक झोंकना। अपनी जिंदगी में अपने को इस हद तक खपा दो, इतनी हद तक खपा दो कि जुनून की सारी सीमाएं पार हो जाए। तब जिंदगी में बनोगे जंगबाज और दुनिया कहेगी आप जैसा कोई नहीं है। जिंदगी में मुसीबतें चाय में जमी हुई मलाई की तरह होती हैं। कामयाब आदमी वही है जो मलाई को फूंक मार के साइड कर दे और चाय पी जाए। अब वो रोएगा थोड़ी ना यार, मलाई आ गई मैं क्या करूं। अबे साइड कर, पी। तो चुनौतियां साइड करो, साला बढ़ो आगे। क्या तकलीफ है इसके अंदर, वो तो आएगी ना यार। अमिताभ का बेटा अमिताभ नहीं बन पाया, 5% भी अमिताभ नहीं बन पाया। सचिन तेंदुलकर का बेटा सचिन तेंदुलकर नहीं बन पाया, 5% भी नहीं बन पाया। गवास्कर का बेटा गवास्कर नहीं बन पाया, 5% भी नहीं बन पाया। शाहरुख खान का बेटा शाहरुख खान नहीं बन पाया, 5% भी नहीं बन पाया। सब कुछ है उन लोग के पास, क्या नहीं है। आज जो हम सोचते हैं ना, काश मेरे पास पैसे होते तो मैं क्या क्या करता, ये करता वो करता, सोचते कि नहीं। सब कुछ है वो लोग के पास, क्यों नहीं कर पा रहे। करने के लिए पैसों की जरूरत नहीं है, करने के लिए जिद की जरूरत है, दीवानगी की जरूरत है, पागलपन की जरूरत है। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीजें हैं। वो चीज नहीं, कंफर्ट जोन में जिंदगी गुजर रही है। कभी कंफर्ट जोन में इंसान इतिहास नहीं रचता, याद रखिए। इतिहास हमेशा रचे जाता मुश्किलों से जो सामना करता है। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। रास्ते कठिन है, संभल कर चलना मेरे दोस्त। मंजिल अभी दूर है, बस चलते रहना मेरे दोस्त। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। मुसाफिर शौक से नहीं बनते, भूख बनाती है। जिंदगी है ना जनाब, हर कदम पर आजमाती है। अभी तुम्हारे संघर्ष का समय है, अभी तुम्हें खामोश रहना है। तुम्हारे लिए सब कुछ संभव है, ये तुम्हें सफलता के बाद कहना है। तो किसी ने मुझे बोला कि सर जी कामयाब होने के लिए कितना ट्रेनिंग चाहिए, तो मैंने बोला रोज, हर दिन, हर घड़ी, हर हफ्ता, हर महीना नहीं, रोज। अच्छा, लोग कहते हैं कि इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपनों से लड़ता है, अपने खास लोग से लड़ता है। गलत। इंसान अपने जीवन की सबसे बड़ी लड़ाई अपनी किस्मत से लड़ता है। पढ़ लिख के कोई राजा बना है, जो पढ़ के राजा बना है वो हमेशा राजा रहा है, याद रखिएगा। और जो बिना पढ़े बना है ना राजा, कोई आया खत्म करके चला गया। हार्ट अटैक का आदमी बच सकता है, कैंसर का आदमी बच सकता है, नेगेटिव आदमी ना बचता है ना बचने देता है। वो अपने इर्द गिर्द के कम से कम 20 किलोमीटर के रेडियस को ना कर्ब करता है, कम से कम 20, ज्यादा भी हो सकता है। उन लोगों की संगत में मत रहना यार, बड़ा खतरनाक काम है यार नेगेटिव लोगों के साथ रहना। आपकी पुंगी बजा देंगे ये लोग। हमेशा याद रखिएगा कि मौके किस्मत से जरूर मिलते हैं, कामयाबी कभी किस्मत से नहीं मिलती, वो तो मेहनत से ही मिलती है। राइट। इस समाज का एक दस्तूर है कि आप कब सही थे ये कोई याद नहीं रखेगा, लेकिन आप गलत कब थे ये कोई भूलेगा ही नहीं। कहते हैं कुछ लोग सपनों की खातिर अपनों से दूर रहे और कुछ लोग अपनों की खातिर सपनों से दूर रहे।
मैं आपको बताना चाहूंगा, कुदरत आपकी मेहनत का एक जर्रा भी जाया नहीं करेगी। एक जर्रा भी आपकी मेहनत का जाया नहीं होता कभी भी जिंदगी में, बशर्ते आप उसको नियमित करते रहें, नियमित तौर पे करते रहें। और कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। आज कीमत अदा कर दो, जिंदगी भर ऐश करो, या आज ऐश करके जिंदगी भर साला उसकी कीमत चुकाते रहे। कीमत तो अदा करनी पड़ेगी। यू हैव टू पे द प्राइस टू बिकम अ सक्सेसफुल ह्यूमन बीइंग। आपको रोज कुछ ना कुछ कीमत अदा करनी पड़ेगी। ये इतना आसान होता तो सब ना कर लेते, मैं फिर कह रहा हूं। जब आपका बुरा वक्त होता है, उस वक्त जो आपके आसपास लोग बैठे हैं उनकी शक्लें याद रखना, उनको थाम के रखना, और फिर ये इंश्योर करना जीवन में कि जिस दिन आप ऊपर चले जाओ उन लोग को कभी जीवन में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसीलिए मैं बोलता हूं, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू समटाइम्स लूज इन लाइफ बट डोंट फेल इन लाइफ। आप हारोगे तो आपको असलियत दिख जाएगी, समाज की, दुनिया की, दोस्तों की, परिवार की, रिश्तों की। याद रखिएगा, जिस आदमी को सफल होना होता है वो हर महीने अपनी गलतियां खोजता है। जिस आदमी को सफल नहीं होना है वो वर्षों बिता देता है और कभी अपनी गलतियों को नहीं खोजता है। जिस आदमी को आगे जाना है ना जिंदगी में, वो हर 30 दिन पे अपनी गलतियां खोजता है। वो एक दिन निकालेगा, 1 घंटे 2 घंटे आराम से एकांत में बैठेगा और अपनी गलतियां खोजेगा कि मैंने 30 दिन में क्या गलतियां की, मैंने इन 30 दिनों में क्या गलत कर दिया जिसके चलते मैं चूक गया, थोड़ा कम रहा। और जिस आदमी को अपनी प्रेजेंट सिचुएशन से इतनी मोहब्बत है कि आगे भी वैसा ही सब कुछ रख रहा है, तो साहब वो अपनी गलतियां खोजेगा ही नहीं। अगर आप अपनी जिंदगी में खुद के लिए योजना नहीं बनाओगे ना, तो दूसरा अपनी योजना बना के आपको रगड़ देगा। वो कहते हैं ना कि परिस्थितियां चाहे जैसी भी हो, जिस व्यक्ति का इरादा मजबूत होता है अपनी मंजिल को पाने का, ये परिस्थितियां उसके सामने अपने आप सर झुका देती हैं। आजकल आपने सोशल मीडिया पे देखा होगा, महाराष्ट्र के कोल्हापुर में रहने वाले वीरदेव का, उन्होंने पहले ही अटेम्प्ट के अंदर यूपीएससी क्रैक कर लिया। ये एक ऐसे परिवार से संबंध रखते हैं जो कि चरवाहे हैं। इनके पास अच्छे साधन नहीं है पढ़ने के, अच्छी कोचिंग नहीं ले सकते थे, लेकिन फिर भी इन्होंने जैसे तैसे करके अपनी पढ़ाई पूरी की और पहले ही अटेम्प्ट के अंदर इन्होंने यूपीएससी क्लियर कर लिया। दरअसल ये इनकी कहानी शुरू होती है कि जब इनका फोन खो गया था और फोन की रिपोर्ट लिखवाने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, लेकिन इनको देखकर इन्होंने इसको हल्के में लिया और उसी दिन ये कसम खाते हैं कि मैं आईपीएस ऑफिसर बनकर देश की रक्षा करूंगा और ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो इन परिस्थितियों से गुजरते हैं, उन सब की मैं सहायता करूंगा। परिणाम आपके सामने है। तो कहते हैं ना कि अगर जिद है जीतने की तो हार भी हरा नहीं सकती है ना। जो लोग समय और श्वास को कीमती नहीं मानते वो मजदूर होते हैं। जस्ट ट्रस्ट इन योरसेल्फ, अपने ऊपर विश्वास रखना। तुम्हारे ऊपर कोई विश्वास करे ना करे बेटा, तुम्हें अपने ऊपर विश्वास रखना है। जिस दिन तुम अपने आप से हारोगे उस दिन तुम दुनिया से हार जाओगे, ठीक है? दैट्स इट। और तुम्हारी लड़ाई किसी और से नहीं है, तुम्हारी लड़ाई सिर्फ खुद से है। फाइट विद योरसेल्फ, compete विद योरसेल्फ। गरीब और अमीर की पहली काम करने की टेक्निक बता देता हूं। गरीब लोग सप्ताह में 40 घंटे काम करते हैं, अमीर लोग सप्ताह में 70 से 80 घंटे काम करते हैं। गरीब 8 घंटे काम करने के बाद टीवी का रिमोट दबाता है, बच्चों से मिल लेता है, पत्नी से मिल लेता है, टीवी देख लेता है, यही जिंदगी चलती है। अमीर बनने वाले लोग 70 से 80 घंटे काम करते हैं। उनको पता है आजीविका के लिए काम हो गया, अब सपनों के लिए काम करो। रोज अपनी जिंदगी में ये ध्यान रखना, 70 से 80 घंटे कर लो, 3 साल बाद जिंदगी भर के लिए कभी काम नहीं करना पड़ेगा। हमेशा याद रखिएगा, चाहे देर से बनिए चाहे कुछ भी करिए, समाज में कामयाब जरूर होइएगा। नरक का दूसरा नाम है गरीबी, एकदम भयानक होता है। मैं संकल्प लेता हूं कि अमीर बनूंगा, मैं दौलत बनाऊंगा, दौलत के विज्ञान को फॉलो करूंगा, आमदनी कमाऊंगा, बचत करूंगा, निवेश करूंगा, जीवन सरल रखूंगा, ख्वाब आसमान पे रखूंगा, पांव जमीन पे रखूंगा, पूरे हिंदुस्तान को टॉप करूंगा। गरीब छोटा सोचता है, अमीर बड़ा सोचता है। ये अमीर और गरीब सोच के लिए है, लोगों के लिए नहीं है। अगर आप बड़ा सोचोगे तो काम बड़ा होगा। एक आदमी सूखी रोटी
पोर को तोड़ता, यूं लगाता और खाता, रोटी पे कुछ था नहीं, लगाता खाता। एक सज्जन उधर से गुजर रहा था, बोला भैया क्या कर रहे हो? भाई साहब गरीब आदमी हूँ, कुछ है नहीं, इसलिए सोच सोच के खा रहा हूँ। तो भाई चटनी रखी हुई है। तो उसने बोला जब तू सोच ही रहा है तो तू गुलाब जामुन और रसगुल्ले क्यों नहीं सोच रहा, तू चटनी क्यों सोच रहा है? कि भाई साहब चटनी से ज्यादा कभी जिंदगी में सोच ही नहीं पाए, बाप दादा भी नहीं सोच पाए, हम भी नहीं सोच पाए। जब सोच ही रहा है तो चटनी क्यों, सोच ही रहा है तो फिर जिंदगी में बड़ा क्यों नहीं? अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच, अंदर तक घुस गई ये छोटी सोच। विश्वास और घमंड में बहुत कम फर्क। मैं कर सकता हूं, ये मेरा विश्वास है। सिर्फ मैं ही कर सकता हूं, ये मेरा घमंड। जिस दिन आपको ही लगने लगा भाड़ में जाएगी दुनियादारी, हमरा से ना हो तो सब, उस दिन समझिएगा आपको अपने लक्ष्य से जाने से कोई नहीं रोकता। ये हकीकत है कि स्किल्ड हमें अर्निंग करने के लिए मौका देता है। हम खुद इस बात के, हमको ये खुद अपने आप में हो सकता है कि हम गलत हो, लेकिन हम कहते हैं कि एक विद्यार्थी जीवन का 4 साल आपने ग्रेजुएशन कराया, 2 साल पीजी कराया, उसकी जिंदगी का सबसे बहुमूल्य 6 साल लिया, लेकिन वो अपने नॉर्मल बीए किए हुए सर्टिफिकेट पर और एमए किए हुए सर्टिफिकेट जिसमें उसने 6 साल खत्म किया है, उसके दम पे वो 15,000 20,000 की भी नौकरी ढूंढने जाएगा तो शायद उसको कोई छोटे जगह पे ना मिले, किसी जिला में ना मिले। तो फिर क्यों पढ़ाएं हम उसको? वो 6 साल उसका जिंदगी का बर्बाद कर दिए। उस 6 साल में उसको बढ़िया बढ़िया प्रोफेसर वगैरह, अर्निंग बहुत जरूरी है। ये भाषण देने के लिए अच्छा होता है कि शिक्षा का उद्देश्य संस्कार विकसित करना होता है। माँ बाप भी संस्कार सिखा देते हैं, ऐसे अनपढ़ लोग भी मिलेंगे, इतने संस्कारी होंगे कि पीएचडी किया हुआ इंसान उसके पास में छोटा पड़ जाएगा। ये कहानी वगैरह नहीं होना चाहिए। आपके ग्रेजुएशन अगर कोई कर रहा है 4 साल का, आप उसको 3 साल जबरदस्त पढ़ाइए, आखिरी का 1 साल उसको बेहतर ढंग से स्किल्ड सिखाइए। चाहे उसको बेकरी सिखा सकते हैं, फ्रीलांसिंग सिखा सकते हैं, केपीओ बीपीओ कुछ भी सिखाइए, और 1 साल वो सीखे और उसको सर्टिफिकेट तब तक मत दिया जाए, उसकी ऐसी व्यवस्था किया जाए ताकि वो कमा सके। जब वो 30-40 हजार कमा ले, इस ग्राउंड पे होना चाहिए कि अब हमारे कॉलेज ने तुम्हें अपने पैरों पे खड़ा कर दिया, ये लो सर्टिफिकेट। वरना एक पन्ना का सर्टिफिकेट दे देता है, क्या काम आता है? 40 साल होने के बाद उसको फेंक देता है आदमी। तो सबसे पहली बात तो एक लाइन याद रखो, मैं भी बहुत याद रखता हूँ इस लाइन को, संघर्ष में आदमी अकेला होता है, सफलता में दुनिया साथ होती है। बेटा अभी आपको लगता होगा कि हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं जीवन में, हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बट ये बिल्कुल गलत है। ऐसा होता है हमारी सोसाइटी में, अक्सर उन्हीं को बढ़ावा दिया जाता है, उन्हीं को सम्मान दिया जाता है, उन्हीं के बारे में अच्छी बातें बोली जाती है जो टॉपर है ना, होता है ना। बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है बेटा। आप अपने पेरेंट्स से पूछो, वो तुम्हें बहुत प्यार करते हैं। जो सारे टीचर्स खड़े हैं बेटा, तुमको इक्वल प्यार करेंगे, ठीक है? बस मेहनत करते रहना है लाइफ में। एक बात हमेशा याद रखना, दुख पर ज्यादा ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे, सुख पर ध्यान दोगे तो सुखी रहोगे। कहने का मतलब ये कि जैसे जैसे हम सोचते हैं, चाहे वो दुख हो चाहे वो सुख हो, वही चीज हमारे जीवन में एक्टिव होने लगती है और कहीं ना कहीं इसका प्रभाव हमारे जीवन पर जरूर पड़ता है। इसलिए हमेशा सही चीज पर और सही बातों पर ध्यान दो, जिससे कि आपका जीवन सुख और शांति में बना रहे, है ना? कई बार मन में आया, बहुत गंदा गंदा ख्याल आया, भाग जाते हैं, मर जाते हैं, सब आता था। क्यों नहीं आएगा? इंसान बस बदला लेने का मेरे अंदर एक लगाव थी। जो भी रिश्तेदार मेरे माँ बाप को बोल के गया है, जो भी इंसान मुझे छोड़ के गया है, मेरे अंदर यार बहुत ज्यादा ईगो था। यहाँ जीतेगा वही जो शांत है, क्योंकि जब तुम शांत होते हो तो पूरी परिस्थिति का आकलन होता है तुमको। यही तो है पर्सनालिटी, और व्यक्तित्व तो है क्या? सबसे जरूरी चीज होती है इंसान दूसरे की इज्जत करने वाला है कि नहीं। इज्जत से अगर कोई सूखी रोटी खिलाएगा ना, खाने में अच्छा लगता है। महल में बैठा के ताना दे के सोच रहा खाना खिला, उससे जब लोग पूछते हैं कि ऐसी क्या चीज है जो व्यक्ति को कुछ भी बना सकती है, मैं कहता हूँ किताब। जिनको किताबों ने गले लगाया, जिनको, उनको महान बना दिया। यही बात तो डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गई। ब्राह्मण बनने का फॉर्मूला डॉक्टर अंबेडकर को समझ में आ गया। पढ़ो, इतना पढ़ो कि लोग तुम्हें पढ़ने पर उत्सुक हो जाए। एक बार सक्सेस हो जाओ, लाइफ आपके हिसाब से चलेगी। माँ बाप आपसे पूछ के डिसीजन लेंगे, लेकिन अगर आप कुछ सक्सेस ही नहीं रहेंगे, माँ बाप आपको झेल के लेके चलेंगे, तो फिर आपसे डिसीजन क्यों लेंगे? तो अभी आप लोग एक घर में किस लेवल पे बैठे हैं, बेरोजगार हो, उसके बाद सोचते हो डिसीजन लोग तुमसे लेके पूछे। अरे बेवकूफो, तुमसे डिसीजन जरूर लिया जाएगा, बट उस लायक तो बनो। वो लोग कहते हैं ना कि इंसान का
घर छोटा हो कोई बात नहीं, इंसान का दिल बड़ा होना चाहिए। इंसान की जेब खाली हो कोई बात नहीं, इंसान के विचार बड़े होने चाहिए। ये बात सिर्फ कह रही है दुनिया, मान नहीं रही है। हर इंसान को जब मौका मिलता है ना, वो आपको जज करता है आपके पहनावे पे, आपके जूते पे, आपके घर पे, आपकी गाड़ी पे। जिसके पास पैसा है उसके सब करीब है, उसका कोई नहीं है जो यहाँ गरीब है। खाली है दुनिया, ये एकदम सच है। आपको उस काम में कोई नहीं हरा सकता है जिसको आप सबसे ज्यादा समय देते हैं। सफलता केवल समय मांगती है, जिसे आप लोग फोन पे दे देते हैं। एक लाइन मेरी बड़ी फेवरेट है कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा कि हौसला रख, एक समय ऐसा आएगा जब घड़ी किसी और की होगी और समय तेरा बताएगा। मुर्दा कौन है साहब? मुर्दा आदमी वो नहीं है जो साहब जिसको, जब मुर्दा आदमी वो है जो कुछ कर सकता है नहीं कर रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि मैं बड़ा काम कर सकता हूं और बैठा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो डरा हुआ है। मुर्दा आदमी वो है जो नहीं निकल रहा। मुर्दा आदमी वो है जिसको पता है कि उसकी औकात बड़ी है और फिर भी अपनी औकात के अंदर जी रहा है। वो मुर्दा है साहब, मर गया है, मर रहा है धीरे धीरे, डाइंग इनसाइड। जब आदमी का वक्त खराब होता है ना, तब लोग सिर्फ उसकी गलतियां ढूंढते हैं। अगर आज तुम्हारा वक्त खराब चल रहा है ना, तो तुम्हें खुद ही इसे बदलना पड़ेगा। जिंदगी को जीना आसान नहीं होता, आसान बनाना पड़ता है। कैसे? कुछ सब्र करके, कुछ बर्दाश्त करके और बहुत कुछ नजरअंदाज करके। जिंदगी और पानी, एक बार आप एक गिलास पानी गिरा दीजिएगा ना तो अपना रास्ता खोज लेगा कैसे जाना है। और जिंदगी भी है, एक बार ठोकर मार के अगर सड़क पे फेंक दिया ना, आप भी रास्ता खोज लीजिएगा कि जाना कहाँ है। जिनमें कुछ करने की हिम्मत होती है, दम होता है, वो कर लेते हैं। जो नहीं कर पाते दूसरों को टीच करते हैं। पर यहाँ टीचिंग का मतलब टीचिंग करियर से नहीं है। यहाँ टीचिंग का मतलब बिना बात का ज्ञान देने से है। दो ही चीजें समझाने के लिए, वक्त रहते बढ़िया से लात खा जाओ, कभी हिम्मत नहीं करेगा लौट के देखने का, या इस उम्र को क्रॉस कर जाओ, या इतना तुम्हारे ऊपर जिम्मेदारियों का बोझ आ जाए कि फिर तुम्हें देखने का मौका न मिले, फुर्सत न मिले। आपको कोई इज्जत दे रहा है तो उतने दूरी बना के रखो कि इज्जत मेंटेन करके रखो। सम डिस्टेंस इज गुड फॉर अ हेल्दी रिलेशन। एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि इग्नोर करने की कला विकसित कर लीजिए। देखिए, इस जिंदगी में इतने तनाव है, पहले बहुत तनाव। तनावों को आमंत्रित मत कीजिए। इतने मोर्चे पहले खुले हैं और मोर्चे मत खोलिए अपनी तरफ। तैयारी पे फोकस कीजिए। जो जरूरी है जिंदगी में वो सब करते रहिए। अनावश्यक युद्ध मत लड़िए और अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ को बचा के रखना है। वो तभी होगा जब आप बहुत सारी चीजों को इग्नोर कर सकें। सुख और दुख दोनों ऊपर वाला देता है। आप यकीन मानिए, एक अच्छे दिल से उसके दिए गए दुख को एक्सेप्ट करके देखिएगा, उसे थैंक्स बस कहिएगा कि आप ही का दिया हुआ है। यकीन मानिए, ऊपर वाले को भी आपके ऊपर विश्वास होगा कि ये आदमी ठीक है। इसको जब वो सुख आप उसका एक्सेप्ट करते हैं तो दुख भी उसका एक्सेप्ट कीजिए। जब हम आपको पढ़ाते हैं आप उसे एक्सेप्ट करते हैं, तो जब कभी आप नहीं पढ़ते हैं, आप गलती करते हैं, तो पीटते भी हैं हम आपको। आप उसको एक्सेप्ट करते हैं कि नहीं करते हैं? और फिर उस गलती को सुधार लेते हैं। तो आप जब कोई गलती कर रहे होते हैं ना, तो भी ऊपर वाला सताता है। उसे आप एक्सेप्ट करके रियलाइज कीजिए कि हमसे कहाँ गलती हुई है। किसी के किए हुए एहसान और दिया गया दुख दोनों नहीं भूलना चाहिए। एहसान के बदले 4 गुना एहसान लौटा देना चाहिए। सोने का ही पिंजरा क्यों ना हो, तोता उसके अंदर मस्त है। क्यों मस्त है? क्योंकि खाने के लिए दर दर भटकने की जरूरत उसको। सुबह सुबह जो गृहिणी होगी जिसके घर में वो तोता रहता होगा, वो सुबह सुबह उसको परोठा बना के खिलाएगी। बच्चे आएंगे, कभी कभी काजू खिलाएंगे, कभी बादाम खिलाएंगे, अमरूद काट के खिलाया जाएगा, हरी मिर्च खिलाई जाएगी। मिट्ठू मिट्ठू भी करते हैं ना, मिट्ठू मिट्ठू बच्चे, वो मिट्ठू भी आ जाता है आगे चौंच हिलाता हुआ। और उससे बढ़िया जिंदगी क्या है? तीनों टाइम का खाना। बिल्ली खाएगी नहीं, सुरक्षित है। पानी लगेगा नहीं, सुरक्षित है। हर तरीके से सुरक्षित है। लेकिन ये जिंदगी क्या घंटा जिंदगी? ये जिंदगी कोई जिंदगी है? उससे बेहतर आकाश में उड़ता 100 साल की जगह साला 30 साल जीता, लेकिन जीता तो मस्त था, अपनी मर्जी से जीता। मिलता खाना, नहीं मिलता कम से कम साला कैद तो नहीं हो। गरीब आदमी से 18 घंटे काम करवा लो, बट बोलो कि तुम राजा बनोगे, सोचो, नहीं सोच पाएगा। कहेगा सर 19 करवा लो, क्योंकि सोचो तुम राजा बनोगे, एम्पायर खड़ा करोगे, साम्राज्य होगा तुम्हारा। कहेगा सर माई बाप काम करवा लो। गरीब आदमी 18-20 घंटे काम कर देगा साहब, सपना नहीं देख सकता।
आपको क्या लगता है इतना आसान काम है सपना देखना? इस दुनिया में सबसे मुश्किल काम है सपना देखना। सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन सपने को लेकर के बैठे रहना और सपनों के लिए सोते रहना, ये तो सही नहीं है। सपनों से आगे बढ़कर अपने सपनों को पाने का संकल्प ये बहुत महत्वपूर्ण है। आपको सोचना चाहिए कि आपका वो कौन सा एक सपना है जिसे आप अपने जीवन का संकल्प बनाना चाहेंगे। जैसे ही आप ये संकल्प ले लेंगे, आपको आगे का रास्ता भी उतना ही साफ दिखाई देने लगेगा। जिंदगी भर जीतोगे नहीं, कभी कभी हारोगे भी, और हारने का भी अपना एक मजा है। जब सब गाली देंगे ना तुम्हें खड़े होके, तब तुम्हें पता चलेगा इसको बर्गर खिला है साल भर, ये मुझे गाली दे रहा है। अगर तुम हारोगे नहीं तो इंसान को कभी पहचान नहीं पाओगे। इसलिए जीवन में हारना बहुत जरूरी है। एक जवान लड़का था, उसको सफलता की बहुत भूख थी, तो वो गया दुनिया के सबसे अक्लमंद आदमी सोक्रेटिस के पास। सोक्रेटिस को जाके उसने कहा कि यार मुझे सफलता चाहिए, मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा सफलता चाहिए, मैं आपको बताता हूँ, ऐसा करो कि कल सुबह 5 बजे मेरे घर आओ। वो जब 5 बजे उनके घर पहुंचा, उस रात का दरवाजा खटखटाया, उसने कहा मुझे बताओ सफलता कैसे मिलेगी। उन्होंने कहा मैं सैर पे जा रहा हूँ, आप मेरे पीछे आओ। चलते चलते नदी का किनारा आया, सुकरात नदी के किनारे, लड़का उनके पीछे पीछे चलते चलते सुकरात नदी के अंदर चले गए, लड़का उनके पीछे पीछे। जब पानी उनकी कमर के पास आ गया तो सुकरात एकदम मुड़े और उन्होंने लड़के की गर्दन पकड़ी और पप करके पानी में डाल दी। जब किसी की भी गर्दन पानी में डालोगे और बाहर निकालने की कोशिश करेगा, लड़का भी बाहर निकालने की कोशिश कर रहा था। सुकरात के अंदर बहुत ताकत थी, उसका सर पकड़ के उन्होंने पानी के अंदर रखा। लगभग जब 40-45 सेकंड हुए, उन्होंने उसका सिर वहां से छोड़ा, लड़के ने अपना मुंह बाहर निकाला और किया। सुकरात ने कहा जीने के लिए तुम्हें जितनी इस समय इस सांस की जरूरत थी, जिस दिन सफलता की इतनी जरूरत होगी उस दिन तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। जो देश कमजोर पड़ेगा उसको बड़ा देश खा जाएगा, जो मछली कमजोर रहेगी बड़ी मछली खा जाएगी, जो इंसान कमजोर रहेगा उसको बड़ा आदमी खा जाएगा। हमेशा याद रखिएगा, बकरा कितना भी सीधा हो, उसकी एक न एक दिन बलि चढ़ जाती है। और शेर चाहे बड़ा हो बूढ़ा हो कैसे, उसका बलि को ही नहीं दिया जाता है। इसलिए अपने आप को आज बनिए या कल बनिए, शेर बन के स्थापित कीजिए, नहीं तो चबा जाएंगे लोग। तुमको अभी लग रहा है कि तुम बड़ी मेहनत कर रहे हो, कुछ नहीं कर रहे हो। जो तुम पाने जा रहे हो ना, उसके आगे ये मेहनत कुछ है ही नहीं। और कौन सी मेहनत कर रहे हो? हिस्ट्री समझ रहे हो, उसमें कौन सी मेहनत है? मेहनत है हल चलाना खेत में, पढ़ना मेहनत नहीं है। मेहनत है मार्च और अप्रैल में गेहूं काटना, मेहनत है दिसंबर की ठंडक में गन्ने के खेत में पानी लगाना। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा तुम लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपकी इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। लाइफ में कहीं ना कहीं किसी न किसी समय पे जिंदगी में मेहनत तो करनी पड़ेगी। एक बार किस अभी कर लो 18 से 21 में, 21 से 24 में कर लेना, 24 से 27 में कर लेना, 27 से 30 में कर लेना। 30-32 के बाद थोड़ा गिव अप का एटीट्यूड ज्यादा आता है, क्योंकि लाइफ में फेलियर बहुत सारे होते हैं, तो लगता है कि अब हो नहीं पाएगा। लोग कर लेते हैं तब भी। एक बात हमेशा याद रखना, हर रास्ता वक्त मांगता है, हर सपना संघर्ष मांगता है। जब हम किसी काम को शुरू करते हैं तो हमें लगता है कि बस इसमें तुरंत हमें सफलता मिल जानी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। सफल होने में टाइम लगता है, वक्त लगता है, मेहनत लगती है, धैर्य रखना पड़ता है, तब कहीं जाकर के हमें सक्सेस मिलती है। साम्राज्य बड़े बड़े हुए राजाओं के, क्या उन्होंने एक दिन में अपना साम्राज्य खड़ा कर लिया? नहीं, उन्होंने भी कहीं ना कहीं इसके लिए संघर्ष किया होगा, तब जाकर अपना इतना बड़ा साम्राज्य उन्होंने बनाया होगा। इसलिए धैर्य रखिए, अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए, डेफिनेटली आपका भी अपना एक साम्राज्य होगा और आप भी एक सफल इंसान बनेंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं जिन्हें आप कभी नहीं समझा सकते। जब दूसरे को समझाना मुश्किल हो तो खुद को समझाना चाहिए। जब कोई आपकी बात नहीं माने तो इतने बुलंदी पे जाइए
कि वो बात एक बार आके आपसे कहें हम बहुत गलत अत्याचार किए हैं आपके साथ।